हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल worldwide.com लर्निंग इन योर वे। फ्रेंड्स, मेरा नाम रवीना शेखावत है और आज अपन लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग जो आज की जिन जो तालिबान है वो बार बार बोल रहा है कि हम अफ़गानिस्तान में शरिया कानून लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये शरिया कानून है क्या और ये लागू कैसे होता है, कहाँ से लिखा होता है, कि सब पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो लास्ट तक बने रहिए। अरबी में शरिया का मतलब रास्ता होता है। शरिया कोई लिखित नियमों की किताब नहीं है जिसके आधार पर कोर्ट का निर्णय किया जा सके। पहली बात तो ये जो शरिया कानून है, ये इसका कोई कोर्ट मतलब ये पहले किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है जिसके आधार पर कहीं निर्णय सुनाया जा सके। यह नैतिक सिद्धांत है जो मुसलमानों को अल्लाह की मर्जी के अनुसार जीने की राह दिखाता है। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पारिवारिक धर्म और पैसे से जुड़े दिशा निर्देश होते हैं। बिल्कुल, ये सभी धर्मों में होता है और होना चाहिए, लेकिन एक सही वे में। यहाँ पर ये मुसलमानों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पारिवारिक धर्म और धार्मिक और पैसे से जुड़े दिशा निर्देश हैं, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन एक सही वे में। शरिया के प्रावधान मूल रूप से दो कुरान और हदीस से उठाए गए हैं। यहाँ पर कुरान है, ये मुसलमानों का सर्वोच्च किताब है जो अल्लाह के संदेशों का संकलन है। यहाँ पर जो मुस्लिमों के भगवान, जिनको ये अल्लाह बोलते हैं, उनके जो दिशा निर्देश हैं उनको संकलित होते हैं। जैसे हमारे गीता होती है, रामायण होती है, वैसे ही। और यहाँ पर दूसरी चीज़ भी है, हदीस। यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की बातों का संग्रह है जो उनके सहयोगियों से कही थी। मतलब यहाँ पर लिखित और कथित दो तरह की अलग अलग हैं और इनको दोनों को मिला जुलाकर इन दोनों से ये जो प्रावधान है ये उठाए गए हैं। यहाँ पर जो तालिबान बार बार इन्हीं प्रावधानों की बात कर रहा है। शरिया में क्राइम की 3 कैटेगरी होती हैं। यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में ऐसा मतलब बुक्स में लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई सज़ा या वगैरह कुछ नहीं दी जाती। वहाँ पर अपने कर्मों के हिसाब से मिलती है। हमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो क्राइम है उनकी कैटेगरी बताई गई है। सबसे पहली कैटेगरी हुद्दू, वो अपराध जिनकी सज़ा कुरान में मुकर्रर है। इनकी सज़ा हुद्दू नाम से पहली सज़ा है, ये पहले से कुरान में है। अपराध अवैध संबंध, रेप का झूठा आरोप, शराब पीना, चोरी करना, डकैती करना जैसे क्राइम। और इनकी जो सज़ा है वो पीटना, पत्थर से मारना, अंग काट देना, निर्वासित करना और जान से मार देना। ये पहले जो मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की सज़ाएं होती हैं। जान से भी मार सकते हैं किसी को अगर किसी ने किसी से अवैध संबंध, रेप का झूठा आरोप लगाया, शराब पी, चोरी की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के दिन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या फिर हमारे भी जो मुसलमान हैं, ये सब इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। और इन्हीं वजह से तालिबान ये बहुत ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो लिखी जो सज़ाएं हैं इनको एक्सट्रीम लेवल पर जाके फॉलो करते हैं। भले ही वहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ जो कुरान या हदीस में ये नहीं लिखा होगा कि आप अच्छे कर्म कीजिए, ये अच्छे कर्मों को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये सज़ा देने में एक्सट्रीम लेवल की सज़ा ही फॉलो करेंगे। फिर दूसरे नंबर की जो सज़ा वो है किसस। इनमें जैसे को तैसा सज़ा जैसी को तैसा वाली सज़ा दी जाती है। मसलन अगर मर्डर करना प्रूव हो जाता है तो कोर्ट में दोषी की हत्या का आदेश दिया जा सकता है। मतलब अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो कैसे किया है उसी हिसाब से आपका मर्डर किया जाएगा। ये अगर बात कोर्ट में साबित हो गई, अगर सोचिए आज के दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अगर किसी को गलत सज़ा कोर्ट से मिल जाती है, ये बहुत नॉर्मल बात होती है कि प्रूव कर दे, उनको निर्दोष आदमी को दोषी सज़ा दे दे, तो क्या उसको मार दिया जाए? फिर इसका न्याय कहाँ पर है? यहाँ पर इनका मतलब है कि अगर आपने किसी का गला काट के उसका मर्डर किया तो आपका भी गला ही काटा जाएगा। इसके अलावा ये सबसे जो ताजीर है, तीसरी सज़ा, ये सबसे कम क्राइम होते हैं। इनमें जज अपने विवेक के हिसाब से सज़ा दे सकते हैं, जैसे चोरी, डकैती की सज़ा, कर्ज वगैरह। हाँ, ये जो नॉर्मल सज़ा होती है ताजीर में जज अपने विवेक से जैसे जुर्माना देना थोड़ा उच्च, किसी ने चोरी डकैती की है इस हिसाब से है। देखिए, शरिया कानून हर एक धर्म की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, मे भी यहाँ पर भी हो, लेकिन इतनी कठोर सज़ा मुझे नहीं लगता कि ये आज के दिन में पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जो इंसान वो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करता है। अगर छोटी छोटी बातों पर उसका मर्डर करना ये सब किया जाए तो ये सही नहीं होगा। जो आज के दिन तालिबान कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये लोग महिलाओं पर, ये जितने भी रूल और रेगुलेशन हैं ये ज़्यादातर महिलाओं पर ही यूज़ किए जाते हैं।
क्यों उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको पूरे पूरे कपड़े पहनाए जाते हैं कि वो कहीं से दिखे ना, अंग प्रदर्शन ना हो। ये कैसे हो सकता है कि वो क्यों वो इनका मानना है कि तालिबानियों का, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तालिबानियों की सोच यह है कि जो महिलाओं की अकल होती है वो कम होती है, तो इसका मतलब उनमें कम अकल तो थी जो इन तालिबानियों को पैदा कर रही हैं। इसका ये औरतों से शायद डरते हैं, इसी वजह से उनको पावर में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अब जो तालिबान की जो सरकार बनी है उनमें एक भी महिला मंत्री नहीं है। और इन्होंने महिलाओं पर बैन लगा दिया खेल में भी। जो क्रिकेट टीम अभी जो खेलने वाली थी उन पर भी इन्होंने बैन लगा दिया है। और तालिबान ने फरमान भी सुना है कि इनकी कोई भी महिला एथलीट किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि किसी भी इवेंट की जो ड्रेस कोड है वो इनके मन के मुताबिक नहीं है। मुझे लगता है इसे देखकर पूरी दुनिया चुप है, और मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। जो यूएन, चीन, सब लोग अपने बड़े बड़े अधिकारों की बातें करते हैं, वो सिर्फ इंडिया पर ही क्यों लागू होते हैं? ये लोग तालिबान पर क्यों नहीं बोलते? सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।